जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी के चुनाव परिणामों को बीजेपी ने अपने हक में बताया है। बीजेपी के मुताबिक न केवल वो इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, बल्कि उसे सबसे ज्यादा वोट भी मिले हैं। बीजेपी इसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे से जोड़ रही है। साथ ही बीजेपी का जोर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों के वोट मिला दें तो भी बीजेपी को मिले वोट उनसे ज्यादा हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है। आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस पर। अखिलेश, जम्मू के इलाके में, जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, कश्मीर में गुपकार अलायंस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, लेकिन बीजेपी काफी खुश है अपने प्रदर्शन से। ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उन लोगों की जीत हुई है और बीजेपी का जो ये है कहना वो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तो किस तरह देखा जाए इस चुनाव के नतीजे को? ये नगमा, बीजेपी की ये मजबूरी है कि वो इस चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में बताए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत इस चुनाव में झोंकी थी, इस पूरे चुनाव को जो अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था उसके ऊपर एक रेफरेंडम बताया था, तो उसके बाद जाहिर है कि बीजेपी को इसको जस्टिफाई करना ही है कि जो भी परिणाम आया है। बीजेपी तीन तरीके से इसको जस्टिफाई कर रही है। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने जीती, वो गुपकार को, गठबंधन को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल पार्टीज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, तो वो इस बात का श्रेय लेते हैं। फिर वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के और कांग्रेस के वोटों को तीनों को मिला दीजिए तो बीजेपी को इससे ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो सीटें कम लड़ी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम सीटें लड़ करके ज्यादा सीटें जीती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो ये बात महत्वपूर्ण है जो बीजेपी इस बात का जिक्र नहीं करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का जिक्र करती है। फिर बीजेपी इस तरह से जस्टिफाई करती है कि पहली बार श्रीनगर में उसने अपनी एक सीट जीती है, कश्मीर में उसको 3 सीटें मिली हैं। तो इसका जवाब उमर अब्दुल्ला इस तरह से देते हैं कि ठीक है, आप जो जीते वही सिकंदर, आप 3 सीटें जीत गए, आपको मुबारक हो। लेकिन जम्मू की अगर आप बात करें तो वहां पर 35 सीटें हमारे गठबंधन ने जीती है, तो हम भी वहां पर सिकंदर हुए। तो इस तरह से एक के बाद एक हर तरह से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि ये जो परिणाम आए हैं ये अनुच्छेद 370 को लेकर जो फैसला किया गया था उस पर जनता की मुहर है। लेकिन इसमें एक बात और भी है नगमा, वो ये देखने की है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पर जम्मू के पूरे इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। अगर उससे तुलना की जाए डीडीसी चुनाव की तो बीजेपी इसमें पिछड़ गई है। और एक और जगह जहां बीजेपी पिछड़ी वो ये है कि जो गुपकार गठबंधन है 9 जिलों में उन्होंने जीत हासिल की है। जम्मू के 6 जिलों में एनसी और कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 4 जिलों में, जबकि बीजेपी को जम्मू के केवल 6 जिलों में जीत मिली है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। जी, और जैसा आप सही बता रहे हैं कि एक तरह की उनकी मजबूरी भी है, उन्हें अनुच्छेद 370 के बाद इस बात को भी दिखाना है कि कैसे उनकी जीत हुई है और वो पहले से बेहतर प्रदर्शन है और लोगों ने उनकी सोच को सराहा है। धन्यवाद आपका अखिलेश।